पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तौतुल अपने उरूज पर है। जहां राहुल गांधी ने चीन सरहदी तनाज़े और जनरल नरवाने की किताब पर वजीर आजम को घेरे में लिया, वहीं ख्वातीन मेंबरान पार्लियामेंट ने ऐवान में वजीर आजम की कुर्सी को बैनरों से ढांप दिया है। तौक़े है कि आज वजीर आजम उन तमाम इल्ज़ामात पर अपना रुख पेश करेंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान जब गुज़िश्ता रोज़ शाम 5 बजे ऐवान दोबारा शुरू हुआ तो ड्रामाई और बेमिसाल मनाज़िर सामने आए। अपोजिशन जमातों के ख्वातीन अरकान पार्लियामेंट ने हुक्मरान पार्टी के लीडरों की कुर्सियों का घेराव किया, जिनमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी शामिल थी। उन अरकान पार्लियामेंट ने बड़े बैनर्स उठाए रखे थे जिन पर जो सही है करो लिखा था। ये नारा जनरल की किताब का हवाला देते हुए राहुल गांधी के इल्ज़ामात पर बराह रास्त झटका था, जिसमें दावा किया गया था कि चीनी दरअंदाजी के दौरान वजीर आजम ने फौज से कहा था कि वो करो जो सही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगामा आराई को देखते हुए वजीर आजम आज राज्यसभा में तकरीर कर सकते हैं, जबकि लोकसभा में उनके जवाब के बगैर करारदाद पास होने का इम्कान है। अपने खिताब में वजीर आजम हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीखी तिजारती माहदे के हवाले से अपोजिशन की उलझन को दूर कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इस माहदे को किसानों के साथ धोखा और बीजेपी को गैर मुल्कियों का एजेंट करार दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर 7 से 8 फरवरी तक मलेशिया का सरकारी दौरा करेंगे। ये वज़ीर आज़म मोदी का मलेशिया का तीसरा दौरा होगा और अगस्त 2024 में हिंदुस्तान मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात को जामी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ने के बाद पहला दौरा होगा। वजारत खारजा ने कहा कि दौरे के दौरान वज़ीर आज़म अपने मलेशियन हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी हिंदुस्तानी बिरादरी के अरकान के साथ साथ सनत और कारोबारी नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। 10वां इंडिया मलेशिया CEO फोरम भी वज़ीर आज़म के दौरे के साथ ही मुनक़िद होने वाला है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 5 से 7 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा अहम दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर के बजट इजलास और कुश्तवाड़ और उधमपुर में जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के दरमियान होने वाला ये दौरा सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम समझा जाता है। शाह के दौरे से ऐन कबल कश्मीरी पंडितों के कत्ल की धमकी वाला खत वायरल हुआ है। शाह जम्मू में सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक आला सतही जायजा मीटिंग करेंगे और खटवा जिले के हिरंगर सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद का भी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला दरअंदाजी को रोकने के लिए सरहद पर BSF की तरफ से नस्ब किए गए नए आलात का भी मुआयना करेंगे। वो सरहदी चौकियों पर फौजियों से मुलाकात करेंगे और उनकी ज़रूरियात और चैलेंजों पर बात करेंगे। हीरानगर और सांबा सेक्टर खास तौर पर दहशत गर्दों की दरअंदाजी का शिकार रहे हैं। शाह खिते की सिक्योरिटी हिकमत अमली को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुकामी इंतज़ामिया और सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात करेंगे। इधर दूसरी जानिब जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द जम्मू कश्मीर के कश्तवाड़ और उधमपुर इजला में 2 अलग अलग एनकाउंटर में मारे गए। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है जो पिछले 3 हफ्तों से उनको तलाश कर रही थी। हुक्काम ने बताया कि बुध की शाम कुश्तवाड़ के बर्फ से मुंसलिक चतुरपति में एक दहशतगर्द को गोली मारी और हलाक कर दिया गया, जबकि 2 दिग्गज जिला उधमपुर में कुदरती गार के अंदर फंस जाने के बाद मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के आज से शुरू होने वाले मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके के 3 रोज़ा दौरे से पहले आई है। मॉस्को ने हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती माहदे में रूसी तेल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर 2 टूक जवाब दिया है। रूस के सदारती महल क्रेमलिन ने कहा कि हिंदुस्तान किसी भी मुल्क से खाम तेल खरीदने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान व मंत्री पेस्कोव ने कहा कि हम और तवन्नाई के दिगर बैनुल अक़वामी माहिरीन इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि रूस भारत को तेल और पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करने वाला वाहिद मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान ने हमेशा यह मसनूआत दूसरे ममालिक से भी खरीदी है, इसलिए हमें इसमें कोई नई चीज़ नज़र नहीं आती। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि रूस को अभी तक रूसी तेल की खरीदारी रोकने के हिंदुस्तान के फैसले के बारे में कोई सरकारी बयान या इत्तला नहीं मिली है। रूस के नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी फंड के एक सरकर्दा माहिर
ने कहा कि हिंदुस्तानी रिफाइंड खाम तेल की दरामद को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकते। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने आसाम में मुस्लिम ऑटो ड्राइवरों के साथ इम्तियाजी सलूक और मोदी हुकूमत की 11 साला पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बेक वक्त कई मसाइल उठाए हुए सवाल किया कि मुल्क को सुपर पावर बनाने के वादों के बावजूद आम शहरी, गरीब और अक़लियतें अपने हुकूक से कैसे महरूम हैं। अवैसी ने यह भी कहा कि PM मोदी के अल्फाज वाज़ेह तौर पर एतमाद और मसावात की कमी को जाहिर करते हैं। अवैसी ने आसाम के वज़ीर आला के बयान की सख्त मज़म्मत की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम ऑटो ड्राइवरों के खिलाफ इम्तियाजी बयानात दिए। उन्होंने कहा कि अगर ऑटो का किराया 5 रुपये है और ड्राइवरों यहाँ मुस्लिम है तो इसे सिर्फ 4 रुपये अदा करें। अवैसी ने सवाल किया कि ये लोग हिंदुस्तानी शहरी हैं और फिर भी उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने मरकज़ और BJP से सवाल किया कि अगर मुल्क को तरक्की देना है और सुपर पावर बनाना है तो क्या ऑटो ड्राइवर के लिए अपना पूरा किराया अदा करना इतना मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ रुकन असेंबली SD हसन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने BJP पर DA वोटरों के नामों को हज़फ करने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल गलत करने का इल्ज़ाम लगाया है। SP लीडर ने कहा कि बाज़ लोग PLOs को लोगों के नाम काटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में मुनसिफाना तौर पर इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वोटिंग लिस्ट में उलट फेरू जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसान है। देखिए, हम समझते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा वोट काटे जाएंगे और हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि फॉर्म 7 का मिसयूज़ हो रहा है, जबकि आदेश ये है कि अगर ये झूठा पाया गया तो उस FIR होगी उस आदमी के खिलाफ जिसने फॉर्म 7 भरा है किसी का, यानी कि ये दिखाया कि ये रहते नहीं या ख़त्म हो गए या कहीं और चले गए, और 1 साल की सज़ा का भी प्रावधान है। हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग फॉर्म 7 भर रहे हैं मुस्लिम्स के खास तौर से, और BLO को दिए जा रहे हैं कि ये नाम काटो, हमारे पास ऊपर से आदेश है। अब इत्तेफाक ये हुआ, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, कि एक BLO के हस्बैंड के नाम काटने का वो फॉर्म भर गए और एक BLO की बेटी का भर गए। वो बेचारे परेशान हैं। अगर वो इसको फॉलो करते हैं, नाम काटते हैं, तो मुकदमा उनके खिलाफ भी होगा, और नहीं करते हैं तो फिर उनको जो हमारा शासन तंत्र है उन्हें परेशान करेगा। तो हम तो कह रहे हैं ये क्या मजाक है। फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ऐसी चीजें हरगिज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में शोभा नहीं देती। अब ये तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है, और जब ये नाम काटे जाएंगे उसके बाद हम बताएंगे आपको कितने कटे और कैसे कटे। बंगाल BJP के सीनियर लीडर दिलीप घोष ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर शदीद तनकीद की। दिलीप घोष ने कहा कि वो वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला और BJP के दीगर अहम लीडरों के खिलाफ बोलती रहती है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की ज़ुबान के बारे में सब जानते हैं, जो आइन और अदालत को नहीं मानती है। उन्होंने रियासती बजट के बारे में कहा कि ये ममता बनर्जी हुकूमत का आखिरी बजट हो सकता है। CM का भाषा के बारे में सब जानते हैं। प्रधानमंत्री को अपमान करते हैं, गृह मंत्री जी को करते हैं, हमारे जितने सीनियर लीडर्स, हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के बारे में बोलते हैं, तो उनके बारे में उनकी भाषा ही ऐसी है। जो संविधान को, कोर्ट को, किसी को नहीं मानते हैं, तो उनके बारे में क्या बोला जाए। यहाँ की जनता तय करेगी क्या होना है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने DA के बारे में बोला है, लेकिन कोर्ट का कुछ भी राय है ममता बनर्जी मानने वाले नहीं है, इसलिए कोर्ट चलता रहे। जब वो संकट में पड़ जाती है तब कोर्ट के पास जाती है, लेकिन दूसरे के लिए जब कोर्ट बोलता है उनके अगेंस्ट में तब मानती नहीं है। जी, आज विधानसभा बजट भी है, राज्य बजट, क्या बोलेंगे इसके बारे में? अब TMC सरकार की अंतिम बजट है ये, आगे बजट पेश करने का मौका नहीं मिलेगा, और इस बजट से कुछ उम्मीद भी नहीं है। कुछ और डोल पॉलिटिक्स घोषणा होगा लोगों को दान ध्यान की, अगर वोट मिल जाए तो।
बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने डीएम के वजीर ज़राअत एमआर के पनेर के शुमाली हिंदुस्तानियों के बारे में दिए गए बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आज डीएमके का असली चेहरा बेनकाब हुआ है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि डीएमके वजीर की जानिब से ये कहना कि शुमाली हिंदुस्तानी पानी पूरी सेलर और टेबल क्लीनर है। बीजेपी लीडर ने कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उनके उस बयान की डीएमके की जहनियत साफ हो गई है। उन्होंने इस पर खामोशी अख्तियार करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी निशाना बनाया। ये जुबान पर, संविधान पर, मन में नफरत की दुकान लेकर चलने वाले डीएमके की असली पहचान का आज पर्दाफाश हुआ है। डीएमके के नेता हिंदुओं के खिलाफ तो जहर उगलते ही हैं, उदयनिधि स्टालिन से लेकर ए राजा तक हाईकोर्ट उन्हें फटकार लगाता है, पर अब डीएमके के मंत्री नॉर्थ इंडियंस के बारे में बोलते पानी पूरी सेलर है, टेबल क्लीनर है। वैसे डिग्निटी ऑफ लेबर कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, परंतु जिस दुर्भावना से ये कहा गया है, ये पहली बार नहीं है। कभी कहना कि ये नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं वो टॉयलेट क्लीनर होते हैं, कभी कहना कि किस प्रकार से ये गौमूत्र राज्य होते हैं, नॉर्थ इंडियंस को, उत्तर प्रदेश बिहार को टारगेट करना, और इस पर कांग्रेस भी चुप, अखिलेश जी भी चुप, तेजस्वी जी भी चुप। कांग्रेस की तो समझ में आती है चुप्पी, क्योंकि आजकल वो खुद इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। हमने देखा है रेवंत रेड्डी ने क्या बोला, चन्नी जी ने क्या बोला। तो आज ये बोलते हैं संविधान संविधान, पर मन में है नफरत की दुकान, और ये आज साबित हो चुका है कि डीएमके और कांग्रेस की बस इतनी ही पहचान। गैर मुतनासिब बसासजात केस में रिहाई के बाद एसएडी लीडर मजीठिया ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार किया। मजीठिया ने कहा कि पंजाब अब पूरी तरह से पुलिस स्टेट बन चुका है। जिन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब में अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। उन्होंने मरकज़ से अमन और अमान की हिफाजत के लिए मुस्तकिल डीजीपी का तकर्रुर करने की दरख्वास्त की। You've got officers like Gaurav Yadav, who are temporary DGPs, who are under this pressure to do whatever wrong of the government, otherwise they will be shifted out. So my first request to the Union Home Minister today would be, if you want to save Punjab, if you want to save the law and order of Punjab, if you want to save Punjab from the being the border to Pakistan and what Pakistan games that they are playing, please put a permanent DGP. And that there is a process. Supreme Court and the UPSC has given a process. And DGP, Gaurav Yadav won't be the DGP then, most probably. And even if he is, he will know that he's got a fixed 2-year tenure. Then he will not come under the pressure that he's coming under. They are playing with people's life. You see what is happening to media houses. You see what is happening to independent journalists. Do you call this a free state? Do you call this where democracy exists? No. So we are all in a society in Punjab. We are in a place, and whoever raises his voice of dissent, which is part of democracy, is not appreciated. And then you are booked for any and every case. ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਯੂਆਪਾ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। So and it's only because they didn't like my speaking. ਨਹੀਂ ਤਾਂ so many other leaders who don't speak are having a good time. But that's the path they have chosen. I have chosen a path to stand with the people of Punjab, and I'm very happy. And I feel this is a journey. I won't even say that I paid a price. It's a journey, and I'm living that journey. जयपुर की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा ने कहा कि साध्वी प्रेम बेसा मौत केस में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट 8 से 10 दिन में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस केस में पुलिस ने 2 दिन कबल नमूने हमें दिए हैं, जिनकी जांच जारी है। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट पेश कर देंगे। अजय शर्मा ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में 35 नमूने हमारे पास आए हैं, जिसकी अलग अलग तरीके से जाँच की जा रही है। जी हाँ, जो इस प्रकरण के अंदर जो सैंपल पुलिस ने जमा कराए हैं वो हमारे पास परसों जमा हो गए थे, और उस पर हमने कल से इसका लेकर केस को प्राथमिकता पे इसकी जांच स्टार्ट कर दी है। लगभग 8 से 10 दिन का समय लगेगा, सारी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें जो हमारे पास जांच का दायरा दिया गया है, हमें एक तो विसरा दिया गया है जिसके अंदर की कोई जहर की उपस्थिति है या नहीं है, ये असरटेन करना है। और जो सामान मिला है घर का, जैसे खाने के बर्तन वगैरह, उसमें भी इस तरह की जाँच है। तीसरा जो जांच हमारे पास में आई है दूसरे तरीके की, वो है डीएनए की आई है, कि जो स्वाब स्मीयर लिया गया विक्टिम का, तो उसमें कोई
ह्यूमन सीमेन की प्रेजेंस वगैरह तो नहीं, उसको रूल आउट करने। इसमें लगभग 35 सैंपल आए हमारे पास में, अलग अलग तरह की राय पूछी गई है इसी से संबंधित। फोन हमारे पास जमा नहीं कराया गया अभी तक जांच के लिए, भविष्य में आएगा तो उसकी जांच हो जाएगी। वो भी काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में जो जो एग्जिबिट मिलते हैं वो सभी का रोल होता है। दरियाए सरयू के किनारे अयोध्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए तैयार करदा बायोडायवर्सिटी पार्क तिपुवन तेजी से मुकामी लोगों और सयाहों के दरमियान एक मशहूर बैरूनी तफरी मुकाम के तौर पर उभर रहा है। हुक्काम के मुताबिक जदीद सहूलियात और खुली जगहों से आरास्ता इस तिपुवन में जल्द ही एक अजीमुशान फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। हुक्काम ने कहा कि इस बायोडायवर्सिटी पार्क के तिपुवन की मकबूलियत अयोध्या की शिनाख्त को रूहानी मरकज़ के साथ साथ एक सब्ज और माहौलदोज शहर के तौर पर मजीद मजबूत करती है। नगर निगम के द्वारा एक पार्क और प्लस एक वन जिसको तपोवन बोला गया है उसका निर्माण किया गया है और भविष्य में हम लोग वहाँ पर फ्लावर शो भी कराने का फरवरी या मार्च शुरुआत तक हम लोग लक्ष्य रखें ताकि लोगों को एक अच्छी जगह मिल सके। सभी से ओपन पार्टिसिपेशन होगा, सभी लोग अपने अपने जो अच्छे गुलदस्ते हैं या अच्छे जो गमले हैं उनको ला सकते हैं और भी हम लोग कई एजेंसियों को आमंत्रित करेंगे कि अपने अपने फूलों को लोगों को। टीडीपी के रियासती सदर पी श्रीनिवास राव ने कहा कि टीडीपी वाज़ेह तौर पर वाईएसआरसीपी के दो रहनुमाओं की तरफ से इस्तेमाल की गई जुबान की मजम्मत करती है और मुतालबा करती है कि वो फौरी तौर पर अपने रिमार्क्स को वापस लें और चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश के खिलाफ तबसरे करने के लिए अवामी माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि तनकीद और सियासी बहस जमहूरी गुफ्तगू का हिस्सा है, ताहम बदसलूकी और नाशाइस्ता जुबान के इस्तेमाल की अवामी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है और मुआशरा इसे बर्दाश्त नहीं करता। श्रीनिवास राव ने कहा कि इस तरह के तर्ज अमल को दोबारा ना होने को यकीनी बनाने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। which happened during YCP ruling. It is very unfortunate and severely everyone has to condemn that because it is by supplying adulterated ghee with the support of some of the YSRCP leaders and by floating the norms of the tender, it is clearly seen that the involvement of YSRCP leaders during YSRCP regime under Jagan Mohan Reddy, the norms, tender norms were floated to suit the adulterated, I mean to say that they have floated all the norms in order to gain financial gains. That is what the CITES said. The CITES said that कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली और आसपास के इलाके आज सुबह धुंध से भरे रहे, जिसकी वजह से हद निगाह कम रही। सुबह के वक्त एक घना धुंध और अबर आलूद माहौल दिखाई दिया, जिसमें तारीखी इंडिया गेट भी मुश्किल से नजर आ रहा था। यहाँ हद निगाह नुमाया तौर पर कम हो गई है, जो ट्रैफिक को मुतासिर कर रही है। हालांकि घनी धुंध गुज़िश्ता दिनों की तरह शदीद नहीं है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों तक इसी तरह की धुंध छाई रहने का इम्कान जाहिर किया है। IMD ने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान कम अज़ कम दर्जे हरारत में कमी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। ताहम इसने कहा कि 2 दिन बाद दर्जे हरारत में तब्दीली आ सकती है। मुंबई पचना ट्रेन पर गैर मजाजत दुकानदार के साथ हाथापाई के बाद TC को मुअत्तल कर दिया गया। इस दौरान रेलवे ने क्रैकडाउन भी सख्त कर दिया। इस सिलसिले में जबलपुर रेलवे डिवीजन के सीनियर DC M वर्मा ने कहा कि तहकीकात के बाद तमाम चीज़ों को देखते हुए TC को मुअत्तल कर दिया गया है।
सर कुछ वीडियोस आए थे, ये कहाँ के हैं और इस पर किस तरह से एक्शन लिया आप लोगों ने? ये एक्चुअली कल की मतलब 3 फरवरी की घटना है, जो ट्रेन नंबर 22/971 मुंबई से पटना हमारे सेक्शन में इटारसी जबलपुर के बीच में ट्रैवल कर रही थी। और इसी ट्रेन में नरसिंहपुर से जबलपुर के बीच में ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें कि दिख रहा है कि एक झगड़ा चल रहा है जिसमें एक सीटीआई महोदय और एक वेंडर जो है इनका आपस में मतभेद है। जब जांच कराई गई घटना की तो उसमें ये प्राप्त हुआ है कि ये जो वेंडर थे इनके पास में 20 कैरेट अनऑथराइज्ड पानी की बोतलें थीं, जिसको लेकर सीटीआई ने विरोध दर्ज कराया था, परंतु उसको लेकर आपस में इन लोगों की कहासुनी काफ़ी हो गई, बढ़ गई और यहाँ तक हुई कि हाथापाई हो गई, जिसमें कि वेंडर को कुछ चोट भी आई है उसके होंठ के पास में। एंड इस में हम एक्शन ये लिया है कि प्रॉपर जांच तो करवा रहे हैं, बट इमीडिएटली हमने उस पर्टिकुलर सीटीआई को सस्पेंड किया हुआ है। एंड जब तक इंक्वायरी का फॉर्मलाइजेशन नहीं हो जाएगा तब तक उन्हें हम एक्टिव ड्यूटी पे वापस नहीं लेंगे। होली से पहले एक बड़े क्रैकडाउन में पटना पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक को रोका और करोड़ों रुपए की तकरीबन 9,200 लीटर गैर मुल्की शराब जब्त की गई, जो बिस्किट के साथ थी। इत्तलात के मुताबिक अंग्रेजी शराब के 1041 कार्टूनों पर मुश्तमिल शराब भटिंडा पंजाब से स्मगल की गई थी। पुलिस से बचने के लिए स्मगलरों ने शराब के कार्टूनों को गंदम की भूसी की तह के नीचे पैक किया और जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल किया, जिसमें बिस्किट की खप होने का दावा किया गया था। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कंटेनर्स को रोक लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने इंकशाफ किया कि इसे पटना में कंसाइनमेंट पहुंचाने के लिए एक मखसूस मोटरसाइकिल की पैरवी करने की हिदायत की गई थी। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से रियासत में शराब की स्मगलिंग रोकने के लिए की गई कोशिशों के एक हिस्सा है। इत्तलात के मुताबिक होली के मौके पर इस तरह की शराब की बहुत ज़्यादा मांग होती है, जिसकी वजह से इसकी स्मगलिंग की जा रही थी। बिहार के कंकरबाग थाना इलाके में शिवाजी पार्क के करीब 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट के कमांडेंट रितीश पांडे ने बताया कि 4 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पाते हुए अंदर फंसे लोगों की बाहिफाजत बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर अहाते का जायजा लेंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इसमें हम लोग को अभी तक पूरी तरह से इस पर कंट्रोल कर लिए हैं। एक बार हम लोग को एक बार चेक करना होगा, लेकिन प्राथमिक रूप से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लग रही है। ये कपड़े की दुकान थी ग्राउंड फ्लोर पे, उसी में आग पकड़ी है, जिसकी वजह से बाकी दोनों फ्लोर भी उसके चपेट में आ गया है। नहीं, किसी के भी जान मान के किसी की भी मानव क्षति की कोई सूचना नहीं है। हम लोगों ने सारा सर्च कर लिया है, कोई नहीं फंसा है। जितने लोग पहले थे वो लोग निकल चुके थे। ये आकलन का विषय है, देखना होगा, लेकिन जितने भी सामान ये रखे थे वो लगभग सारे निकल चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसको चलाने। शुमाली दिल्ली के शहबाज डेरी इलाके में काम करने वाले एक मुनज़्ज़िम जराइम सिंडिकेट के सुरगना को इसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त गैंग लीडर 28 साला पंकज और 24 साला आकाश के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के मुतालिका दिफात के तहत 2024 में शहबाज डेरी पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा कि पंकज मफरूर था, जिसके खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि मुलजिमान मुसलसल अपनी जगह बदल रहे थे और गिरफ्तारी से बच रहे थे। उन्होंने कहा कि काबिल एतमाद इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों मुलजिमान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया।